दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल सही है कि अगर एग्ज़ाम डेट बिल्कुल एग्जैक्ट पता होती है कि इतनी तारीख को एग्ज़ाम होगा, तो पढ़ा एक प्रेशर बना रहता है और बहुत अच्छे से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि अभी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डेट तो नहीं मालूम है, एग्जैक्ट डेट भले ना मालूम हो, लेकिन लगभग में तो आपको पता चल ही चुका है कि एग्ज़ाम कब होना है। अभी जो आयोग का 28 जनवरी को जो कैलेंडर जारी किया गया था, उस कैलेंडर में साफ साफ जब ये चीज़ लिख दी गई है कि आयोग ने आरओ के एग्ज़ाम को करवाने के लिए यहाँ पर लिखा है कि जो आरक्षित डेट रखी है उस पर एग्ज़ाम होना है। और यहाँ से आप अगर अभी भी अपनी आंखें बंद करे हुए हो तो आप इस एग्ज़ाम को ना तो तैयारी कर पाओगे ना ही इसको क्वालिफाई कर पाओगे। आपको एग्ज़ाम डेट मालूम है, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। क्या है एग्ज़ाम डेट आपको बता देते कि अगर आप कैलेंडर को देखोगे तो सबसे पहली एग्ज़ाम डेट है 27 अप्रैल, उसके बाद में 4 मई, उसके बाद में 11 मई। तो ये शुरुआत की 3 डेट है। अगर मान लो एग्ज़ाम सबसे पहली डेट में भी हो जाए तो भी आपके पास में पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अप्रैल के 27 दिन, इसका मतलब है कि लगभग आपके पास में आज से भी 90 दिन का समय है, आज से भी। और आरओ एग्ज़ाम में जिस तरीके से हमने एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों से कंटेंट बना रखा है, चैलेंज के साथ कहते हैं 90 दिन में आपको पूरी तैयारी करा देंगे, बहुत आराम से आपका कट ऑफ निकल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी हमने आरओ के एग्ज़ाम में 97 क्वेश्चन फंसा कर दिखाए थे, लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। और जो लोग हमको विश्वास नहीं कर पा रहे थे वो लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम में 105 क्वेश्चन फंसाकर हमने दिखा दिए विद प्रूफ। वीडियो के साथ में ये सारी चीज़ें हमने बताई हैं। जिसको विश्वास ना हो वो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रूफ वाला लिंक दे रहा हूँ, जाकर वो वाले वीडियोस देख लेना। एक चीज़ और सुनो, तैयारी जब शुरू कर रहे हो तो इसके लिए ऐसा मत करना कि एक तरफ से कुछ भी पढ़ने में लग जाओगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो ऐसे यूट्यूब चैनलों से बिल्कुल दूर रहना है जो 12-12 घंटे की मैराथन क्लास करवा रहे हैं लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं फंसा पा रहे हैं। इतना पढ़ने के बावजूद भी एक सिंगल क्वेश्चन कोई कोचिंग वाला नहीं फंसा पाया, क्योंकि वो सब कट कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस करवा रहे थे। अभी सबसे पहले इस बार का जो आरओ का एग्ज़ाम है वो टफ पेपर आने वाला है। कैसा पैटर्न आएगा, अभी जो रिसेंट में पीसीएस का पेपर हुआ है बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले तो हम जो बैच आपको देंगे, हम जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे उसमें सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके हमने बैच बनाया है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों कोई भी चीज़ हम ऐसे ही नहीं बोलते, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है कि कितने समय में आप पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हो। आरओ की तैयारी में आपको कितना समय लगने वाला है आपको बता दें कि हम जो सिलेबस आपको देंगे, जो कोर्स हम आपको देंगे, उसमें पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करवाए गए हैं। उसी जगह टॉपिक पढ़ो और उसी जगह आपको उसका क्वेश्चन करवा दिया जाए। अगर बाकी जगह क्या होता है कि आपको पूरे टाइम बस थ्योरी पढ़ाएंगे, और आपको भी पता है कि थ्योरी पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने इंडियन ज्योग्राफी की 30 क्लासें पढ़ाई हैं और 12 घंटे में ये आपकी क्लासेस पूरी हो जाती हैं, क्योंकि एक एक क्लास हमारी 35 से 40 मिनट की होती है। छोटी छोटी क्लासेस हैं, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। 12 घंटे में ज्योग्राफी हो गया। इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी 18 क्लासेस में पढ़ाइए तो 5 घंटे में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री की 22 क्लासें 7 घंटे में, मेडाइवल की 18 क्लासेस है 5 घंटे में, एंशिएंट की 18 क्लासेस है 5 घंटे में। तो 7, 5, 12, 5, 17 घंटे में आपका पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से बायोलॉजी की 47 क्लासेस है 15 घंटे, साइंस में 20 क्लास में बायोलॉजी 6 घंटे, 37 क्लास में फिजिक्स आपका 14 घंटे, 12 घंटे में आपका इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी हो जाएगा। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी अभी पढ़ाना शुरू कर दिया है लेकिन 6 से 7 घंटे में आपका इकोनॉमी हो जाएगा।
ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 70 + 20 आवर्स और ले लो तो 90 घंटे में आप पूरा का पूरा सिलेबस पूरा कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स अभी इंक्लूडेड नहीं है, करंट अफेयर्स को भी ऐड कर लोगे तो लगभग कुछ घंटे और बढ़ा लो, मोटा मोटी मानकर चलो कि 120-130 घंटे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस जब कवर हो जा रहा है तो इतने कम समय में आसानी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी पूरा एनालिसिस के साथ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज़ को देखो कि हम आपको जो कंटेंट देंगे उसमें होगा क्या। जैसा अगर आपने इस बार का पीसीएस का पेपर देखा हो, जब तक उस तरीके से नहीं पढ़ोगे एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। हम जो आपको चीज़ें दे रहे हैं, जैसे हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है वो हमने एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक लिए, स्पेक्ट्रम से कुछ टॉपिक उठाए, बिपिन चंद्रा से कुछ टॉपिक उठाए। जो तीनों बुकों में अच्छी चीज़ें दे रखी थी वो थ्योरी की वो सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं उनको इंक्लूड करके हमने अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखा है। साथ ही साथ में क्वेश्चंस के लिए हमने आरओ के 5 साल के क्वेश्चन, पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन और यूपीएससी के वो छोटे वाले क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस और आरओ में रिपीट हो जाते हैं वो क्वेश्चन टॉपिक वाइज उसी जगह पर करा दिए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले से भी कहीं से बैच ले रखा है तो भी आप हमारे बैच को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है वो नितिन सिंघानिया प्लस एनसीईआरटी वाली बुक से बनाया गया है। जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है वो आपका वो भी आर.एस. शर्मा जैसी किताबों से बनाया गया है। मेडाइवल हिस्ट्री के लिए हमने सतीश चंद्रा जैसी बुक को फॉलो किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए भी एनसीईआरटी, महेश बर्नवाल और आपका माजिद हुसैन, इससे हमने इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस बनाई हैं। और जब स्टैंडर्ड किताब से बना हुआ कंटेंट पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। अब दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर आओ, मैं आपसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि सबसे पहले आप डायरेक्ट हमारा कोर्स मत ज्वाइन करो, सामने जाकर पहले हमारा प्रूफ वाला वीडियो चेक करो। यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर ही आरओ के एग्ज़ाम में 97 जो क्वेश्चन हमने फंसाए थे उसका प्रूफ दे रखा है। और ये 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है जिसमें हमने विद प्रूफ क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, लाइन नंबर, तीनों चीज़ें दे रखी हैं कि कौन से पेज पर कौन सा क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा था और वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में फंस गया। ये कोई पहली बार नहीं है। जब आरओ के एग्ज़ाम में हमने क्वेश्चन फंसाए थे तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर ये हमारा देखो अभी जो रिसेंट में पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है जिसको कहते हैं कि अब तक का सबसे टफ एग्ज़ाम था, उसमें देखो उसमें भी हम आपको दिखा दें 105 क्वेश्चन फंसाने वाला पूरे इंडिया का इकलौता बैच है, 105। जबकि पेपर ऐसा आया था कि एक भी चैनल वाला सामने आकर पढ़ाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं गया। इसी वजह से आपसे कहते हैं अभी भी आपके पास में समय है, हमारा बैच लेकर आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेना कैसे है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो और बैच को लेकर पढ़ सकते हो। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है 7238969297। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके हमारे बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी आपके पास भी समय, अब लेट होने का टाइम नहीं है। अब लेट हो गए तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस।